और रात का समय है। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर व्यस्त हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग कार्यों में व्यस्त। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, घर में सन्नाटा छाया हुआ है कि तभी एक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और देखता है अपने शहर की तरफ। जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है किसी एक घर में कुछ रोशनी सी है। रोशनी कैसी? एक दिए की। वो जब और आगे बढ़ता है, उस घर के करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक स्त्री उस दिए के पास बैठी सिसक रही है, रो रही है। कुछ सवाल कर रही थी वो कि हे प्रभु, क्या मेरी सिसकियां आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी पूजा आप तक पहुंच रही है या पहुंचेगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे मन की व्यथा आप तक पहुंच जाए? सवाल शायद बहुत लोगों को छोटा लगे, लेकिन सोचिए उस मन की व्यथा को, जिस व्यथा के माध्यम से रात्रि के समय, जिस समय सभी लोग सो रहे हैं, वो व्यथा निकल रही है सच्चे दिल से। और ये सारा मंजर होता हुआ एक व्यक्ति देख रहा है। वो थोड़ा सा कठोर था, लेकिन उस समय उसके मन में भी एक आस आ जाती है, एक विचार आ जाता है, एक कोमलता आ जाती है कि क्यों इस स्त्री के मन में इतनी व्यथा है। अब सोचिए कि जब इंसान के मन में इस तरीके के भाव आ सकते हैं, जो कि कठोर है, स्वार्थी है, लालची है, और भगवान जिससे हम सब मांगते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हार्मनी है, तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनेंगे? ऐसे ही एक प्रण की बात मैं करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। ऐसे ही एक व्रत की बात मैं करने वाला हूँ। माता मंगला गौरी। माता मंगला गौरी वो देवी है जो हमारे जीवन में सौभाग्य लेके आती है, संतान सुख लेकर आती है। दाम्पत्य जीवन में अगर खटास है या दाम्पत्य जीवन सो गया है तो उसको जगाने आती है, मधुरता लाने आती है। देवी के हजारों रूपों में माता मंगला गौरी के भी बहुत सारे महत्व हैं। महत्व कैसे? ये देवी सिर्फ धन नहीं देती हैं, ये देवी सिर्फ सौभाग्य नहीं देती हैं, ये देवी वो सब दे देती हैं जो एक व्यथा के माध्यम से आपके हृदय से निकलता है। यानी कि अगर आपके मन में, आपके हृदय में भाव है देवी के लिए, तो देवी आपको सिद्धि से लेकर धन तक और संतान से लेकर संतान सुख तक सब दे सकती है। मगर कैसे और क्या है ये मंगला गौरी का व्रत? इसे समझने के लिए सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि माता मंगला गौरी के इस रूप को क्यों इतना महान कहा गया है। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जिस समय आप खुद को बहुत सरल पा रहे हैं, लेकिन दुनिया ने आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है दूसरों की नजर में कि आपकी सादगी, आपकी सरलता बोझ लगने लगी है। आप सबके सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रात होते ही अंधेरे में सिसकियां भर रहे हैं, रो रहे हैं। आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक सवाल ने घर कर लिया है कि दुनिया में आपको कोई नहीं पूछ रहा है और भगवान भी आज आपसे रूठ गया है। फिर भी कहीं दिल के किसी कोने में एक आस सी जग रही है और उस आस के माध्यम से वो सिसकियां निकल रही हैं, वो भाव निकल रहे हैं। जब आप अपनी माँ से कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि संसार में एक माँ ही तो है, एक ऐसा संबंध जिससे हम कुछ छुपा नहीं सकते, जिससे हम मन की हर बात से लेकर अपनी चिंता तक को व्यक्त कर सकते हैं, जिसके सामने जाते ही हमें ये यकीन हो जाता है कि कोई दुनिया में मेरी बात सुने या ना सुने, समझे या ना समझे, लेकिन माँ तो समझेगी। इसीलिए इस शब्द का, इसीलिए इस देवी का यानी कि माता मंगला गौरी का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि माता पार्वती के अनेकों सैकड़ों रूपों में ये एक है। जब जब माता ने किसी स्पेसिफिक रूप के माध्यम से कुछ भी किया हो, फिर वो चाहे किसी का वध किया हो या फिर स्नान किया हो या फिर भगवान गणेश की उत्पत्ति की हो, ऊर्जा का ये समन्वय जिस भी रूप में जागृत हुआ, उस रूप में एक नया नाम मिला देवी को। माता मंगला गौरी नाम कैसे मिला देवी को? Welcome celestial seekers to the cosmic journey where the stars align and destinies unfold। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। माता मंगला गौरी
देवी के उस रूप को कहा जाता है जिस रूप में माता पार्वती ने घोर तप किया था और भगवान शिव को प्राप्त किया था। ये भी एक ऊर्जा का रूप है। जिस समय भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया था, उस समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, उस ऊर्जा के रूप को माता मंगला गौरी के नाम से पूजा जाता है, जाना जाता है। क्या करता है माता का ये रूप, क्यों पूजा जाता है? माता का ये रूप धैर्य का प्रतीक है। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ धैर्य का प्रतीक है। माता मंगला गौरी हमें बताती हैं कि हमारे जीवन में क्रोध और जो समर्पण होता है, इसको किस तरीके से समन्वय किया जाता है। माता मंगला गौरी बताती हैं कि जब हमारे जीवन में ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे किया जाता है, क्यों और कैसे। आप देखिए कि माता पार्वती के जीवन में कितनी सारी चुनौतियां थी। लोग उनके खिलाफ थे, लोग उनके डिसीजन के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ढाल बनाया, धैर्य रखा और अपने निर्णय के ऊपर अड़ी रही, टिकी रही, घोर तप किया। जबकि उनको तप की आवश्यकता थी क्या? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब वही कि अगर उन्होंने तप नहीं किया होता तो समाज में ये समन्वय, सामंजस्य नहीं आया होता। यही सामंजस्य लाने के लिए उन्होंने तप किया, एक ऐसा प्रोसेस चुना जिसमें उनको शायद कहा जाए आज के समय में जो इंसान करना चाहे तपस्या, पूजा अर्चना के माध्यम से उसको दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी। क्योंकि आज के समय में अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा धैर्य है। वो चाहता है कि वो जो भी चाहे वो उसको इंस्टेंट मिल जाए, फिर वो चाहे किसी से मांगने के माध्यम से हो या देवी की पूजा अर्चना के माध्यम से हो, सब कुछ इंस्टेंट, लाइक अ मिराकल। लेकिन जीवन में मिराकल होते हैं, उसकी भी कंडीशंस है। क्या है कंडीशंस? क्योंकि जब तक आप किसी भी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, तब तक चमत्कार नहीं होंगे। हो सकता है आज के समय में आप कुछ ऐसी चीज मांग रहे हो या ऐसी चीज चाहते हो जो शायद अगर आपको मिल जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है, वो आपको मिल सकती है, वो आपको मिलने के लिए ही बनी है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, उसको ग्रहण करने वाली ऊर्जा मिस हो रही है, उसको संभालने वाली शक्ति मिस हो रही है। कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो आप गलत कर रहे हैं, या तो अपने आप को आप अलाइन नहीं कर पाए हैं कि जैसे ही वो चीज, वो वस्तु या वो रिश्ता आपके हिस्से आएगा आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो आपको नहीं मिल रही है। इसका उदाहरण चाहिए तो आप देखिए, बाली को वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसे मिल जाएगी। जब तक सामान्य व्यक्ति उनके सामने आता गया, आधी शक्ति ग्रहण करके वो 1.5 गुना शक्ति के साथ में सामने वाले को परास्त करते रहे। और जैसे ही हनुमान जी आए, वो उनकी आधी छोड़िए 10वें हिस्से की आधी शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनका शरीर सह नहीं पा रहा था। वो शक्ति क्या थी? ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा उनका शरीर नहीं संभाल पा रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको बताया कि अगर आपको जीवन प्यारा है, अगर आपको इस तकलीफ से बचना है तो यहाँ से पलायन कीजिए। उन्होंने पलायन किया और अपनी जान, अपने दर्द से खुद को बचाया। ठीक है, इसी प्रकार से आज के समय में हम सब जो बाली बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति आ जाए, धन आ जाए, मान सम्मान आ जाए, यानी कि हर वो इच्छा जो आप चाहते हैं लेकिन अपने आप को काबिल नहीं बना पाए हैं, आप सोचिए कि वो आपको कैसे मिलेगी। आप सोचिए कि आज के समय में जो भी चीज आप चाहते हैं, बड़ी से बड़ी, क्या वही सेम चीज आपके घर वाले चाहते हैं? आपके मित्र मंडली में कोई चाहता है? उनको शायद ऐसा लगता हो कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं या करती हैं, लेकिन उनको नहीं पता है, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि जो आप चाहते हैं, जो आप करते हैं, वो संभव है और वो उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं, आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप चाहते हैं। और अगर आप स्वीकार नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लौ जग रही है। बस कमी किस चीज की है? एक डायरेक्शन की। माता मंगला गौरी का ये रूप हमें वही डायरेक्शन देने आया है। मंगल के दिन ये उपवास रखा जाता है और मंगल के दिन उसी देवी देवता का उपवास रखा जाता है जो उग्र के साथ साथ ऊर्जा को नियंत्रित करना जानते हैं। माता मंगला गौरी का ये रूप ही उग्रता, ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला है। उन्होंने ऊर्जा को चैनलाइज किया, मैनेज किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। धैर्य का उन्होंने एक मात्र परिचय दिया। इसीलिए माता मंगला गौरी की पूजा
अर्चना की जाती है। सावन में पड़ने वाले जितने भी मंगल है, इन्हीं मंगलों में माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप चाहें तो साल में कभी भी मंगला गौरी का उपवास कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र संवद यही है कि सावन में पड़ने वाले जितने भी मंगल हैं, 4 या 5, इन्हीं मंगलों में माता मंगला गौरी का व्रत होता है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक मंगल को मंगला गौरी का व्रत रख लेंगे और ये व्रत संपूर्ण होगा, तो आप गलत हैं। ये आपको पूरे 4 या 5 जितने भी मंगल सावन में पड़ेंगे, उतने मंगल आपको रखने पड़ेंगे। रखने का विधान क्या है? सबसे पहले तो अगर आपको ये व्रत रखना है तो अपने मन को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद अपने घर को साफ करना पड़ेगा। बिना मन को साफ किए ये व्रत संपन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माता मंगला गौरी माता पार्वती के उस ऊर्जा का रूप है जिस ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को पाया था। वो जो यात्रा उन्होंने तय की थी, या जितने भी देवी देवताओं ने एक सामान्य से चीज या फिर एक सामान्य सा प्रोसेस अपनाया है, उस सामान्य से प्रोसेस की कहानी बस इतनी सी है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं, एक मनचाहा वर या वधू चाहते हैं, धन चाहते हैं, संतान की तरक्की चाहते हैं, या कुछ भी जो आपके मन में हो, शत्रुओं से भय या शत्रुओं पर विजय, इन दोनों चीजों को छोड़कर आप दुनिया में जो भी चीज चाहते हैं वो माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना के माध्यम से आपको मिल सकती है। साधन बस उतना सा है कि जो जर्नी भगवान ने तय करी है, वो एक मैसेज दिया है कि यही जर्नी आपको ही तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो संसार है, प्रकृति है, उसका एक नियम है। उसी प्रकृति का पालन करते हुए हमें यह मैसेज दिया गया है कि जैसे अगर हम माता मंगला गौरी से कुछ मांग रहे हैं तो हमें उन्हीं के पद चिन्हों के माध्यम से वो चीज करनी पड़ेगी, वो चीज पाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर हम भगवान शनि को पूज रहे हैं तो ये पद चिन्हों के माध्यम से, यानी कि हर देवी देवता की जो जर्नी रही है, उस जर्नी का अनुसरण करते हुए, उनके जर्नी के माध्यम से जो मैसेज है उसको समझते हुए, अब यहाँ पे उसका अनुसरण और समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, ये शरीर बस इस जन्म का है और हमें आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, या फिर हम ये कहें 2 साल या साल भर पहले हम जो भी चीज चाहते थे, करते थे, क्या वो आज के समय में कंटिन्यू है? जवाब मिलेगा नहीं। ज्यादातर हो सकता है 1-2 साल वाले बोले कि हाँ, लेकिन 5 या 10 साल पहले जो आप थे क्या आज के समय में है? नहीं। तो आप सोचिए कि शरीर का एक नेचर है कि वो समय के हिसाब से बदल रहा है, उसी तरीके से आपकी आदतें बदल रही हैं। लेकिन आत्मा का एक चरित्र होता है। जैसे अगर आपका जो इस जन्म में बर्ताव है, जो इस जन्म में एटीट्यूड है, वो आपकी आत्मा पे एक छाप छोड़ेगा। अब ये छाप आपके अंत के समय में जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसी छाप को लेकर आप नेक्स्ट जन्म में आएंगे। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार और एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, तो आपकी आत्मा पे जो छाप छूटी वो नेगेटिव छूटी। लेकिन आपने जो पुण्य किए हैं, पुण्य अर्जित किए हैं, उसके माध्यम से आपको अगले जन्म में बहुत अच्छे शुभ योग मिल गए, बहुत अच्छा घर मिल गया। लेकिन चूंकि नेगेटिव छाप थी, इसलिए आप उसका भोग नहीं कर पाए, आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाए। यही एक छोटा सा भेद होता है जो हम ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रभावित होता है। और हम ये कहते हैं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ या सोचती हूँ, फिर भी मेरा जीवन स्टक क्यों है? वो इसीलिए है। आप सोचिए, आप देखिए कि कोई भी दुनिया का जो व्यक्ति है, अपनी आत्मा के व्यवहार, यानी कि जो भी छाप उसके ऊपर पड़ी हुई है और जो उसके नक्षत्र हैं, ग्रह हैं कुंडली में बैठे हुए, उसके अनुकूल ही वो व्यवहार कर पाएगा। अब आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा रूल कर रहा है तो उसका व्यवहार कैसा होगा? सौम्य होगा, सरल होगा, भाषा बहुत ही अनुकूल होगी, मीठी होगी, अपना काम निकालना या निकालना जानता होगा। लेकिन
अगर उसकी आत्मा में एक गलत छाप होगी तो उसके ऊपर प्रभाव किसका होगा? ग्रहों का होगा? नहीं, उस आत्मा का होगा, उस कर्म का होगा जिसके माध्यम से उसने पिछले कई जन्मों की जर्नी तय की है। यही छोटी सी चीज हमें समझनी है। अब हम यहाँ पर एक और बात समझते हैं। मान लीजिए कि पिछले कुछ जन्मों में आपकी छाप जो भी छोड़ी है आपने अपनी आत्मा के ऊपर, वो नेगेटिव छोड़ी है, तो क्या आप उसी को ही कंटिन्यू करेंगे? आज के समय में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के समय में अगर आपको ये बात पता चल रही है, तो आप चीजों में परिवर्तन कीजिए। कैसे? क्या आपने जो अनुभव किए हैं अपने जीवन में, उस अनुभव के माध्यम से जो भी आपको नेगेटिविटी मिली है, जो भी आपके जीवन में गलत हुआ है, जो भी आपके जीवन में ऐसे पड़ा हुआ है जब आपको दुख दर्द मिला है, क्या आप वही सेम अपने बच्चे के जीवन में लाना चाहेंगे? नहीं। आप सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको रिमूव करेंगे। अब नई जो आएगी वो देखी जाएगी, लेकिन जो आप फेस करके बैठे हैं, जो आप समझ के बैठे हैं, उसको तो आप यथासंभव सबसे पहले हटाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपके ऊपर एक गलत छाप पड़ी है आत्मा के ऊपर, अब इसको एनालाइज करने के दो तरीके हैं। कुछ समय दीजिए, हर दिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, और सेल्फ एनालाइज कीजिए। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर तब भी नहीं पता चल रहा है तो आप मेडिटेशन कीजिए, खुद को जानिए। मेडिटेशन क्या है? ये आपसे आपकी आत्मा को मिलाने की एक जर्नी है। जब ये मिलती है तभी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, तभी ऑरा डेवलप होता है। अभी क्या है, एक शरीर में दो तरीके के बर्ताव चल रहे हैं, एक आपकी आत्मा का बर्ताव और एक आपका शरीर का बर्ताव, जो आपके माता पिता, आपके सराउंडिंग के माध्यम से आपको मिला है, आपकी समझ के माध्यम से मिला है, और एक जो आपकी आदतन है, आपकी आत्मा के छाप छूट कर आया है। बात शायद कुछ लोगों को ऑड लग रही हो, मगर जो लोग इस बिहेवियर पैटर्न में उतर चुके हैं उनको ये बात समझ में आने लगी होगी कि हाँ, ऐसा ही तो होता है। क्यों किसी व्यक्ति से मिलने के बाद वो अपना सा लगता है? क्यों किसी व्यक्ति से मिलने के बाद बिना कुछ हुए उससे नफरत सी होने लगती है, उससे घृणा होने लगती है, उससे दूर भागने का मन करता है? ये जो नेगेटिविटी है, ये जो ऑरा है, ये जो जज हो रहा है, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपकी या हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, जो साधक है उनकी हिम्मत है, लेकिन ये आत्मा जान लेती है, क्योंकि वो एक जर्नी करके आई है, उसके पास अपना ऑरा है, लेकिन उस ऑरे को अपने साथ अलाइन कर पाने की ऊर्जा है आपके पास है, उसकी समझ है आपके पास। इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है, इसीलिए हमें ये समझना होता है कि हमारी जो जर्नी है वो किस डायरेक्शन से होकर किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना तो हमें ये पता होता है कि हम किस डायरेक्शन से आए हों, और ना हम ये समझना चाहते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें बस आज के समय में धन मान सम्मान बस, और इसके ऊपर जब परत चढ़ जाती है लालच और लालसा की, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। खैर, हम बात कर रहे थे माता मंगला गौरी के व्रत की। माता मंगला गौरी की ये जो कहानी है, ये यही समझाती है, यही बताती है कि हमें अपने आत्मा के साथ अलाइन होना चाहिए, उस ऊर्जा के साथ अलाइन होना चाहिए। जो भी लोग व्रत रखना चाहते हैं वो इस दिन सबसे पहले अपने मन को साफ करें, देन घर को साफ करें, देन स्नान ध्यान करें। उसके बाद माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। एक चौकी लीजिए, लाल वस्त्र लीजिए, उसके बाद नैवेद्य लीजिए, 5 सुपारी लीजिए, घी लीजिए, मिट्टी का दिया लीजिए। मिट्टी का दिया नहीं मिल रहा है तो फिर आप पीतल का दिया ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया मिल जाता है सो फॉर सो गुड। पान लीजिए, सुपारी लीजिए, नैवेद्य लीजिए, मिठाई लीजिए, लाल पुष्प लीजिए, लाल चुन्नी लीजिए और श्रृंगार का सामान लीजिए। ये सारे चीजें लेकर माता की विधि विधान से पूजा कीजिए। कपूर और लौंग भी रखिए, जल रखिए, आम के पत्ते रखिए, जल की स्थापना कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको सावन के जितने भी मंगल है, 4 या 5, ये सारे मंगल आप रहेंगे, तब ये जाके व्रत पूर्ण माना जाएगा। और जब आप घट स्थापित करेंगे वो भी नवरात्र की तरह ये पूरे महीने स्थापित रहेगा। उसके बाद आप इस जल को अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। जो जितनी भी फूल हैं, पत्ते हैं, इनको आप सिरवा सकते हैं। ध्यान रखिए कि सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद ये जो सामग्री मैंने बताई है, इसका उपयोग करने से पहले आपको पहले कुछ देर माता के सामने बैठना है,
शांति से बैठना है, अपने मन के साथ अलाइंड होना है। उसके बाद आपको जल उठाना है। जल उठाने के बाद आपको संकल्प लेना है। जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाएं अपना नाम, उनका विवाह हो गया है तो पति का नाम, विवाह नहीं हुआ है तो पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र का नाम, और उसके बाद अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए अपने कुल देवी देवता का नाम लीजिए। और अगर आपका विवाह हो गया है तो ससुराल का जो गोत्र है, ससुराल के आपके जो कुल देवी देवता हैं, उनका आप नाम लेंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को आप माता के सामने रखें। अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सर्व मंगल हो, माता आपको रास्ता दिखाएं, तो आप ये बोलकर व्रत रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है आज के समय में, तो भी आप अपने जीवन में आपने जो भी पाया है उसको बनाए रखने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और इसके लिए माता बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि जीवन में जितना ज्यादा मुश्किल कोई चीज बनाना है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना। इसीलिए जो भी व्यक्ति ये जर्नी तय कर कर आए हैं, एंसेस्ट्रल यानी कि पूर्वजों के माध्यम से उनको तरक्की नहीं, बल्कि अपने आप, अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से उन्होंने तरक्की पाई है, वो शायद इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर उन्होंने कुछ भी प्राप्त किया है, घर, मकान, मान सम्मान, उसको बनाए रखना कितना बड़ा चुनौती का काम है, क्योंकि उन्होंने उसको पाने में अपने आप को खपाया है, मेहनत की है, दिमाग लगाया है। और वो अगर ऐसे ही चला गया या चला जाए तो बहुत दुख होगा, बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हर उस इंसान को जो भी कंसर्न है अपने धन दौलत को लेकर, अपने मान सम्मान, अपने घर परिवार की मान प्रतिष्ठा, कुल देवी देवता या फिर पूर्वजों की इज्जत को लेकर, वो ये व्रत कर सकता है। बहुत लोगों को कंसर्न रहता है कि उनकी जो संतान है वो कहीं उनका नाम ना डुबो दें। उन लोगों को ये चिंता रहती है कि माता किस तरीके से ऐसा कोई जतन बता दीजिए जिससे मेरा पुत्र सही रास्ते पर चलने लगे, पुत्री सही रास्ते पर चलने लगे, कुछ ऐसा ना हो कि शत्रु उनके ऊपर हावी हो। ये इस तरीके की आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं माता मंगला गौरी के व्रत के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माता मंगला गौरी के व्रत में कोई बहुत ज्यादा आडंबर नहीं है। ये भी एक साधारण व्रत है, मगर इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बहुत सारे लोग आपको आपके बहुत सारी कहानियां बताएंगे। नहीं, ये व्रत आप जिस माध्यम से रहना चाहे आप रह सकते हैं, मगर माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना करने का एक विधान है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये तो हो गया एक सरल विधान, और एक है प्रॉपर साधना वाला विधान, वो थोड़ा सा कठिन है। मैं उसकी आपको जानकारी भी नहीं दूंगा और आज्ञा भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें अगर त्रुटि हुई तो आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए ये पूजा आपको किसी योग्य ब्राह्मण या योग्य गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। आप साधारण पूजा कीजिए, जो भी तरीका मैं बता रहा हूं, मन को साफ कीजिए, पूरे घर को साफ कीजिए, फिर स्नान ध्यान कीजिए, और उसके बाद जो भी तरीका मैंने बताया इस तरीके से कीजिए। क्या नहीं करना है? क्रोध नहीं करना है, किसी के बारे में बातें नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, अपनी ऊर्जा को सस्टेन रखने की कोशिश करना है। इसके अलावा आपने जो विश मांगी है उस विश का अनुसरण करना है, माता के ऊपर भरोसा रखना है। ये ऊर्जा कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। इस ऊर्जा के साथ अलाइन करना है, और माता मंगला गौरी के इस ऊर्जा के साथ आप बहुत आसानी से अलाइन कर पाएंगे। जितनी भी चीजें मैं बताता जा रहा हूं, अगर आप ये करते जाएंगे, यानी कि किसी की बुराई नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तामसिक भोजन नहीं करना है आपको इस पूरे पीरियड में। ये नहीं कि मंगलवार को आप व्रत रख रहे हैं, यानी कि माता मंगला गौरी का व्रत आप मंगलवार को रख रहे हैं तो आप मंगल को छोड़ के बुध को ये काम कर सकते हैं। नहीं, आपको पूरे पीरियड ये काम नहीं करना है। इसके अलावा जो भी पुरुष ये पूजा करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं और व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं इस वजह से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प लीजिए, जिस तरीके का मैंने चीजें बताई हैं माता को स्थापित कीजिए, मन का साफ रखिए, व्रत मत रखिए, सात्विक भोजन कीजिए, आपकी मनोकामना भी शीघ्र अति शीघ्र पूरी होगी। क्रोध से बचना है, झूठ से बचना है, और लालच और लालसा से बचना है। मनोरंजन की चीज जैसे मोबाइल से यथासंभव दूरी बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप परमानेंट दूर रहिए, लेकिन दूर रहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ
कि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी हो सकता है कोई बैड मेमोरीज रिकॉल हो जाए, और जब ऐसा होता है तो कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिविटी आती है, और ये नेगेटिविटी जब आप पॉजिटिविटी कोई कार्य कर रहे होते हैं, पॉजिटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे होते हैं, ऊर्जा अर्जित कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। बहुत सरल रेमेडीज हैं। माता को लाल पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। माता को लाल पुष्प बहुत प्रिय है। लाल पुष्प अर्पित कीजिए और माता का ओम गौर्य नमः, माता का ओम पार्वते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम मंगलाय नमः, मंगलाय गौर्य नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप आप मानसिक जाप कर सकते हैं। यानी कि आपको मन में ये जाप करना है। माता को एक लाल पुष्प अर्पित कीजिए, घर में कीजिए या मंदिर में जाके कीजिए, वहां पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला में 1 माला, 2 माला, 10 माला, जितनी माला आप चाहें आप ये जाप कर सकते हैं। आपका भाव समर्पण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास समय कम है तो 1 माला कर लीजिए, समय है तो आप 10 माला कर लीजिए, भाव समर्पित कर दीजिए। इस 1 महीने का आपकी जो तपस्या है, इस तपस्या के माध्यम से आप वो पालेंगे जो आपके लिए शायद अब तक नामुमकिन था। दूसरे उपाय के रूप में क्या है, आपको इस पीरियड में यानी कि पूरे सावन में मंगल को या किसी भी दिन आपको किसी सुहागन को, कुंवारी कन्या को श्रृंगार का सामान दान देना चाहिए। उसी कैटेगरी का देना चाहिए जिस कैटेगरी का आप यूज करते हैं। अगर हो सके तो उससे अच्छा दीजिए। जिन भी स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ है, वो चाहती हैं योग्य वर, उनको अवश्य ये कार्य करना चाहिए। जिन भी स्त्रियों का विवाह हो गया है, उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है, या उनके जीवन में ठंडक आ चुकी है, या फिर उनके जीवन में मधुरता नहीं रही है, या कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस कंडीशन में आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए और शिव पार्वती का मिलन कराना चाहिए। पूजा होती है वो पूजा अवश्य आपको करानी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है ये पूजा आपको सोमवार या मंगल को ही करानी है, आप कभी भी करा सकते हैं थ्रू आउट द सावन। माता मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। श्रृंगार का सामान माता को हर मंगल को अर्पित करना चाहिए। और माता का जो शिव पार्वती मिलन है, ये जो माता पार्वती और शिव परिवार बनेंगे, ये मिट्टी के होने चाहिए, ये मूर्ति के माध्यम से नहीं होने चाहिए। किसी योग्य कारीगर के माध्यम से कच्ची मिट्टी से ये बनवाइए, और जब ये पूजा संपन्न हो जाए तो इनको जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर हो सके तो आप अपने ही घर में किसी टब में, किसी बड़े बर्तन में इसको डाइल्यूट कीजिए, उसके बाद किसी भी नदी में बहते जल में इसको प्रभावित कर दीजिए। इससे आपका जो ये व्रत है, ये पूजा है, ये संपूर्ण मानी जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, जिन भी जातक जातिकाओं के जीवन में धन और मान सम्मान से रिलेटेड दिक्कत है, उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कोई भी पर्पसली गलत काम नहीं करता है। कभी कभी सिचुएशन करा देती है, कभी कभी हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस किससे हो सकता है, कोई आपके कान भर रहा हो और आपका पेशेंस टूट गया हो, धैर्य टूट गया हो और आपने ये गलती कर दी हो। अब आप चाहते हैं कि ये सही करें लेकिन आप कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपका ईगो आ रहा है, या फिर आपने अपने बच्चों के, अपने पति या अपने पत्नी के वशीभूत होकर उनके कल्याण की सोच रखते हुए आपने गलत कर दिया हो। दोनों ही सूरतों में ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसमें आपको वो चीज सही करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि अगर कोई ब्राह्मण, कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि आप ये रेमेडी कर लीजिए, या आपके जीवन में कोई बढ़िया योग आ रहा है, उस योग को फलित करने का ये तरीका है, ये हवन है, ये रेमेडी है, उससे आपको धन आएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसका भोग आपको नहीं करना है। यानी कि भगवान श्री राम ने छुप कर बाली को मारा था, और उन्होंने अपने जीवन में कितने पुण्य किए थे आप सोचिए। उसके बाद भी उनको जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनको उस पाप की सजा मिली थी। भीष्म पितामह को भी ऐसी ही सजा मिली थी, बाणों की सैया। आप सोचिए, तो जो पाप आप कर रहे हैं उस पाप की सजा आपको मिलेगी। अब पाप के 2 साधन होते हैं, एक पश्चाताप, दूसरा भोग। पश्चाताप एक सरल साधन है, आपकी आत्मा भी क्लीन हो जाएगी और आपके ऊपर से भोग भी हट जाएगा। यानी कि उस पाप के माध्यम से जो आपके योग रुक रहे हैं,
उस पाप के माध्यम से जो आपके जीवन में रोग आएंगे, जो चिंताएं आएंगी, जो दुख आएगा, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन पश्चाताप करना एक बड़ा डिसीजन है, एक मजबूत आत्मा, एक मजबूत निर्णय का माध्यम है। अगर आपका चंद्र कमजोर होगा तो ये निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी आत्मा कमजोर होगी तो भी आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे। यानी कि सूर्य और चंद्र जब प्रबल होंगे और आपकी आत्मा के साथ अलाइन होंगे, यानी कि मंगल, तब जाके आप पश्चाताप वाले रास्ते पर चल पाएंगे। नहीं तो आपके जीवन में ये चीजें आके आपको प्रभावित करेगी। यही चीज उनके साथ भी है। जो लोग बदला चाहते हैं, रिवेंज चाहते हैं, उनका लिए उनका चंद्र मजबूत है, इसलिए वो बदला पकड़ कर बैठे हैं। उनकी आत्मा मजबूत है, इसलिए वो बदला पकड़ कर बैठे हैं। उनका मंगल कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए वो आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं। और उनका जुपिटर कहीं ना कहीं सामान्य है या कमजोर है, इसीलिए वो उस रास्ते को चयनित नहीं कर पा रहे हैं। इसका भी एक उदाहरण है कि द्रौपदी जब विनाश की कगार पर थी, यानी कि द्रौपदी ने जब ये बोला था कि मुझे वध चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए, यानी कि जब श्री कृष्ण ने पूछा था कि क्या आप इनको माफ कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती हूँ, मुझे दंड चाहिए, बदला चाहिए। तो आप सोचिए कि किस हद तक चीजें हुई होंगी। क्या वो वहां पर उन्हें माफ नहीं कर सकते थे? कर सकते थी। माफ करना ही जरूरी है अगर आप माफ कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के समय में जो लोग के साथ गलत हुआ है वो बदला ना लें। अगर संभव है तो माफ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ध्यान रखिए कि अगर आप माफ नहीं करते हैं और आप बदला ले लेते हैं तो आप उस हिस्से के भी जिम्मेदार होंगे जो हिस्सा आपने बोया होगा। यानी कि सामने वाले ने जो गलती की है उस गलती की सजा तो आप उसे दे रहे हैं। मान लीजिए आप 10% आपकी गलती है और सामने वाले की 70% है, 70% की सजा तो उसको मिल जाएगी, लेकिन जो आपके हिस्से की 10% है उसकी सजा भी तो आपको मिलेगी। यही तो पांडवों के साथ भी हुआ था। कुछ गलती तो उनकी भी थी, कीमत उन्होंने भी चुकाई ना। किसको? अभिमन्यु को खोकर, किसको? अपने उन लोगों को खोकर जो शायद उनके प्रिय थे। इसीलिए आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप पश्चाताप का मार्ग चुनेंगे तो आपके लिए जीवन ज्यादा सरल होगा। लेकिन ये चुन पाना, जैसा कि मैंने कहा, सूर्य और चंद्र का प्रबल होना अति आवश्यक है। माता मंगला गौरी का ये रूप आपके जीवन में इसको भी बहुत आसानी से कर सकता है। हर वो इंसान, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र मारक बाधक या फिर शांत होकर बैठे हैं, यानी कि आपकी कुंडली में उनके पास में बल ही नहीं है, हर वो व्यक्ति सूर्य और चंद्र को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके खिलाफ होगा, जो आपका शत्रु होगा। लेकिन अगर आप बार बार उसे प्लीज करेंगे तो हो सकता है वो आपका बुरा ना करे। अगर भला नहीं कर रहा है तो वो बुरा ना करे और न्यूट्रल हो जाए। ये न्यूट्रल होना, उसका जो व्यवहार होगा, ये भी तो आपकी विजय का संकेत है या फिर पूर्ण विजय। आप सोचिए कि यही सारी चीज हमारी प्लानेटरी पोजीशन डिसाइड करती है, हमारे डिसीजन डिसाइड करते हैं। इसीलिए आपको ये चीज अति आवश्यक है समझनी। अब मैं बात करता हूँ उस रेयर हिस्से की, रेयर रेमेडी की, जो आपको इस थ्रू आउट पीरियड में करनी चाहिए। माता मंगला गौरी से अगर आप कोई भी इच्छा रखते हैं, चाहे आप व्रत रखिए या ना रखिए, आपको हर मंगलवार श्रृंगार का सामान के साथ साथ किसी एक स्त्री की कोई एक विश जरूर पूरी करनी चाहिए। अब वो आपका भाग्य है, वो हो सकता है उस स्त्री की विश हो सकता है 5 रुपए में पूरी हो जाए, हो सकता है 50,000 में हो। अगर किसी स्त्री ने ये विश 50,000 की रख दी और आप पूरी नहीं कर पाए तो इसको पूर्ण मत समझिएगा। लेकिन अगर आपने सारी विश पूरी कर दी कैसे भी करके, तो माता मंगला गौरी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिले। अब यहाँ पर चालाकी नहीं करनी है कि आप अपने घर की स्त्री से कुछ मांग रहे हैं या किसी ऐसी स्त्री से मांग रहे हैं जो शायद आपसे बड़ा मांग ही ना पाए। किसी ऐसे व्यक्ति से मांगिए जो आपको जानती हो, आपके घर परिवार की ही हो, आपके आस पड़ोस की ही हो। आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए और जो चाहिए आप उसे दीजिए, फिर देखिए चमत्कार।
ये बहुत जरूरी है और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। इससे आपके बर्ताव में, इससे आपके अंदर एक थैंकफुलनेस आएगी, कृतज्ञता आएगी। इससे आपके जीवन में जो आप उसका भला करेंगे, आपके माध्यम से उसकी विश पूरी होगी। उसके बाद देखिएगा कि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन किस हद तक जन्म लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो आप एक रेमेडी के तौर पर कर रहे हैं, फिर आप पता चलेगा कि आपकी आत्मा आपसे चाहती क्या है। ये छोटे छोटे कदम, ये छोटी छोटी चीजें हमें हमारे वास्तविक रूप से मिलाती है। वास्तविक रूप क्या? आत्मा की जर्नी, वही जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था। तो इस बार आपको गलती नहीं करनी है। माता मंगला गौरी से अगर आप कुछ भी चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले मन का साफ होना जरूरी है। माता के सामने भाव रखिए, दिया प्रज्वलित कीजिए, उसके सामने बैठिए। जितने भी लोग व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, माता से कुछ चाहते हैं, संध्या कालीन जरूर माता को लाल पुष्प अर्पित कर कम से कम 10 मिनट माता के सामने मौन धारण कर बैठिए। कुछ मत सोचिए, माता के उस मंगलकारी रूप के बारे में सोचिए। माता के उस रूप के बारे में सोचिए कि जब माता पहाड़ों में, हिमालय में बैठकर तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पाने के लिए। माता की उस वेदना को समझिए कि जब उनके खिलाफ सब लोग चले गए थे, वो अकेली हो गई थी और उनकी बातें, उनकी समझ को कोई समझने वाला नहीं था। आप उनके साथ खुद को अलाइन कीजिए। ये साधारण है और साधारण नहीं भी है, लेकिन ये शायद वो लोग समझ पाएंगे जो शायद आज के समय में तकलीफ में है, या जिन्होंने तकलीफ की वैल्यू को समझा है, जो जानते हैं कि जब जीवन में तकलीफ आती है तो कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, कितना ज्यादा दर्द होता है। और सबसे ज्यादा दर्द, तकलीफ तब होती है जब आपकी तकलीफ, आपके दर्द को कोई समझता नहीं है। तो इस बार आप ना खुद को मिसगाइड कीजिए, ना किसी दूसरे को कीजिए। और कभी कभी हमारा यही आचरण दूसरों को भी प्रभावित करता है, यानी कि हम खुद दूसरे के दुख, दूसरे की परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, बहुत शातिर हैं, और इस चक्कर में हम सामने वाले को छलने निकल जाते हैं। ध्यान रखिए कि आप सामने वाले को नहीं, आप खुद को छल रहे हैं और आप अपने जीवन में किसी एक ऐसे हिस्से की कुर्बानी दे रहे हैं जो शायद आपके लिए या आपकी संतान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला हो। इसलिए इस आचरण को अभी त्यागिए और माता मंगला गौरी की शरण में जाइए। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और खास बताऊंगा, लेकिन जो भी व्यक्ति इस दौरान माता मंगला गौरी के माध्यम से सिद्धि करना चाहते, क्योंकि सावन एक ऐसा महीना है, एक ऐसा पर्व है जिस पर्व में अगर आप सिर्फ भगवान भोलेनाथ नहीं, माता शक्ति नहीं, किसी भी देवी देवता को अगर आप पूजते हैं एक प्रोसेस के माध्यम से, तो आपकी जो इच्छा है वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको आपकी आत्मा के साथ एक अलाइनमेंट मिल सकता है। सोचिए कि एक वर्षों से टूटा हुआ अलाइनमेंट आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, और जब वो चीजें आपको पता चले तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। इसलिए इस अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए, चीजों को समझने के लिए, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने ऑरा को बनाए रखने के लिए, सनातन को समझने के लिए, क्योंकि सनातन कहता है, सनातन बोलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दिल से कोई बात निकालता है तो ये पूरा संसार, पूरी दुनिया सुनती है। और जब ये बात, ये पुकार माता के लिए हो तो ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये उस यूनिवर्स का इशारा है। ये वो पुकार है जो ये हमें बताती है कि माता अब निकल पड़ी है अपने भक्तों के लिए। और माता मंगला गौरी की जो लोग पूजा करती हैं या करते हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे एक बेटा और एक बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये व्याकुलता ही आपको आपसे मिलाने का सफर तय करती है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर जो भी व्यक्ति सिद्धि साधना के इच्छुक हैं, सावन के इस पर्व का लाभ उठाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से विशेष पूजन जानने के लिए, क्योंकि मैं पूजन आपके घर में करवाने नहीं आऊंगा और ना हम करते हैं और ना ही हमारा ऐसा कुछ इरादा है। लेकिन हाँ, मैं पूजन आपको बता सकता हूँ। मार्गदर्शन के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी सेवा में तत्पर है, इसलिए आप को देर हो सकती है
लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लेट ना हो, आज ही संपर्क कीजिए आपकी स्क्रीन में चल रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। यथासंभव मेरा प्रयास है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वीडियो दी जाए, लेकिन अगर कोई चीज मिस हो रही है तो ये सिर्फ एक भूल होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से, अगर समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।